हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया है और आज हम हल करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड अतिलघुत्रात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस क्या क्या है। ए ऑप्शन में 6 करोड़ 85 लाख, बी ऑप्शन में है 6 करोड़ 54 लाख, स ऑप्शन में है 5 करोड़ 85 लाख और द में है 5 करोड़ 54 लाख। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन 6 करोड़ 85 लाख। ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए इस तथ्य के बारे में। देखते हैं दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना था कि जो जालोर जिला है वहाँ की साक्षरता सबसे कम है और सबसे अधिक भी पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी आना चाहिए आपको कोटा जिले में। ठीक है, तो अभी हमारा सही ऑप्शन क्या है, जालोर जिला, ऑप्शन से। देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से जो जनजाति नहीं है वह है। बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भील, खटीक, मीणा और डामोर। तो बच्चों हमने पढ़ी थी बहुत सारी जनजातियां और उसमें खटीक जनजाति नहीं थी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बे। चौथा प्रश्न, मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी गई है। बच्चों हमने देखा था भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, उनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है, तो ऑप्शन से सही है मत्स्य अवतार। पांचवा प्रश्न, मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग हैं। तो बच्चों 2 उपवर्ग हैं, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। देखते बच्चों छठा प्रश्न, नेजा नृत्य किया जाता है। बच्चों नेजा नृत्य मीणाओं के द्वारा किया जाता है और होली के तीसरे दिन क्या नाम है उस जगह का, खेरवाड़ा के मीणाओं के द्वारा। देखते बच्चों सातवां प्रश्न, सहरिया जनजाति का केंद्र है। बच्चों सहरिया जनजाति में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कौन सा है, वो है बच्चों कि एक तो भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया है और दूसरा इसका 98% भाग 12 जिले में किशनगंज और शाहाबाद में रहता है। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, से ऑप्शन शाहाबाद। ठीक है, तो आप ऑप्शन नोट कर लेंगे। 8वां प्रश्न है, बेणेश्वर मेला लगता है। बच्चों याद है आपको भील जनजाति का जो मेला है वो होता है बेणेश्वर मेला, सोम, जाखम और माही का जहाँ संगम है वहाँ पर भरता है ये, और क्या जगह है और क्या तिथि होगी बच्चों, माघ शुक्ल पूर्णिमा पर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न बच्चों अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, हमारे राज्य में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। राजस्थान राज्य में भी जनगणना 10 वर्षों में होती है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। देखते बच्चों प्रश्न संख्या 10, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। 11वां प्रश्न, राज्य के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घटी थी। बच्चों याद है आपको वर्ष 1918 में त्रिकाल आया था, यानी कि अन्न की भी कमी हो गई थी, जल की भी कमी हो गई थी और तृण की भी कमी हो गई थी, और उसी वजह से बच्चों 1911 से 1921 का जो दशक है उस समय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हमें देखने को मिली। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, 1911 से 21 का दशक। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है डूंगरपुर, नोट कर लेंगे आप, डूंगरपुर जिला। 13वां प्रश्न, राजस्थान की कोई 3 जनजातियों के नाम बताइए। बच्चों हमने तो 8 जनजातियां पढ़ी है, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कोई सी भी 3 जनजातियों के आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखे हैं मीणा, भील और गरासिया। देखते हैं 14वां प्रश्न, किसी एक खाना बदोश जनजाति का नाम बताइए। तो कौन सी जनजाति है बच्चों, वो जनजाति है सांसी जनजाति। देखते हैं 15वां प्रश्न, डामोर जनजाति के मेलों के नाम बताइए। तो बच्चों क्या क्या नाम है, एक तो है छेला बावजी और दूसरा है ग्यारस की रेवाड़ी। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के अतिलघुत्रात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों के साथ में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।